नमस्ते दोस्तों, आज यानी 4 जून 2026 को बाजार में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से हटकर कॉर्पोरेट जगत के बैकस्टेज से 3 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। पहली बड़ी खबर आ रही है ग्लोबल कोल्ड ड्रिंक किंग कोका कोला इंडिया के मेगा आईपीओ को लेकर। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है रिलायंस इंडस्ट्री की कैंपा कोला से, जिसने सेल्स और रेवेन्यू के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और हमारी तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, जहां कभी भारी घाटे में चल रही ओयो ने अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट यानी मुनाफा दर्ज किया है। ये तीनों खबरें ऐसी हैं जिन्हें जानना हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो बिजनेस और मार्केट की खबरों में दिलचस्पी रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हर एक खबर को बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों में से एक कोका कोला अब भारतीय शेयर बाजार में एक कदम रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि भारत में कोका कोला का पूरा कामकाज उसकी भारतीय बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आर्म संभालती है, जिसका नाम है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस यानी HCCB। अब खबर आ रही है कि कोका कोला बहुत जल्द अपनी इसी भारतीय यूनिट का एक मेगा आईपीओ बाजार में लाने वाली है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कोका कोला जैसी इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी, जिसके पास पहले से ही अरबों डॉलर का कैश रिजर्व है, उसे भारतीय जनता से या भारतीय बाजार से पैसा उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे दो मुख्य रणनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है भारत में कंजप्शन यानी कोल्ड ड्रिंक्स की खपत का बहुत तेजी से बढ़ना। भारत की आबादी बड़ी है, यहाँ मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए पैसा बढ़ रहा है और हर साल गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इन सब वजहों से सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड लगातार आसमान छू रही है। अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए कंपनी को एक नए बॉटलिंग प्लांट्स लगाने हैं और अपनी पूरी सप्लाई चेन को अपग्रेड करना है। इसके लिए उन्हें भारी भरकम फंड की ज़रूरत है, जो वो इस आईपीओ के जरिए जुटाएंगे। दूसरा कारण है घरेलू बाजार में बढ़ता कंपटीशन। जब से रिलायंस ने इस सेक्टर में कदम रखा है, तब से कोका कोला को अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर निवेश करना पड़ रहा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो इसका सीधा मुकाबला पहले से लिस्टेड कंपनी वरुण बेवरेजेस से जैसी बड़ी कंपनी से होगा। अब अगर बात करें कि ये आईपीओ बाजार में कब दस्तक देगा, तो मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक कोका कोला इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक इसे लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो ये थी कोका कोला के आईपीओ से जुड़ी पूरी अपडेट। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इस पूरी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में मचे तहलके की असली वजह है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री की कैंपा कोला की। साल 2022 में रिलायंस रिटेल ने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया था। उन्होंने 1980 के दशक के पुराने और लगभग बंद हो चुके ब्रांड कैंपा कोला को सिर्फ 22 करोड़ में खरीद लिया था। उस समय कई लोग सोच रहे थे कि रिलायंस एक बंद पड़े ब्रांड का क्या करेगी, लेकिन आज यानी 2026 की जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है। रिलायंस की रिपोर्ट के मुताबिक कैंपा कोला ने इस साल 4,700 करोड़ से ज़्यादा की ग्रोथ सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। सिर्फ 22 करोड़ में खरीदे गए ब्रांड को सिर्फ 3 साल के भीतर 4,700 करोड़ का बना देना, ये रिलायंस की क्लासिक जियो स्ट्रेटेजी का एक और बड़ा उदाहरण है। रिलायंस ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बाजार में भयंकर प्राइस वॉर शुरू कर दिया था। जहां बाकी विदेशी कंपनियों की 250 ml की बोतल 20 रुपये में बिकती है, रिलायंस ने आते ही कैंपा कोला को सिर्फ 10 रुपये में लॉन्च कर दिया, यानी सीधे आधी कीमत पर। कीमत कम करने के साथ साथ रिलायंस ने अपने खुद के विशाल नेटवर्क जैसे रिलायंस स्मार्ट, जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल स्टोर्स का पूरा फायदा उठाया था। इसके अलावा जो लोकल किराना दुकानदार होते हैं, उन्हें बाकी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिया गया, जिससे दुकानदारों ने भी इसे खूब प्रमोट किया। हाल ही में कंपनी ने अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अब कैंपा कोला को यूएई और श्रीलंका जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये उनका रिटेल बिजनेस बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी बड़ी खबर की, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आ रही है। कभी भारी घाटे, भारी कर्ज और कई तरह के विवादों के लिए सुर्खियों में रहने वाली स्टार्टअप कंपनी ओयो ने साल 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक कर दिखाया है। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ सालों में ओयो का आईपीओ लगातार लगातार टलता जा रहा था। सेबी और बाजार के नियम सख्त होने के कारण नुकसान में चल रही कंपनियों के लिए लिस्ट होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने इस दौरान अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बदल कर रख लिया। ओयो ने अपना पुराना मॉडल पूरी तरह से छोड़ दिया, जिसमें उनका फोकस सिर्फ होटलों की संख्या बढ़ाने पर होता था, भले ही उनकी क्वालिटी कैसी भी हो। ओयो ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया है। उन्होंने छोटे और बजट होटल से ध्यान हटाकर प्रीमियम होटल्स, होम स्टे और टाउन हाउस पर अपना पूरा जोर लगाया है।
प्रीमियम कैटेगरी में आने के कारण कंपनी का एवरेज रूम रेट बढ़ गया और इनका मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। इस नई स्ट्रेटेजी का नतीजा ये हुआ कि ओयो ने अपना पुराना कर्ज काफ़ी हद तक चुका दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी कभी हर महीने करोड़ों का नुकसान उठा रही थी, वो पिछले कई क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा दर्ज कर रही है। अब ओयो एक पूरी तरह से मुनाफे वाली कंपनी बन चुकी है और इसी वजह से वो अपने नए और सुधरे हुए फाइनेंशियल के साथ बाजार में दोबारा आईपीओ फाइल करने की तैयारी में जुट गई है। तारीख की बात करें तो ओयो अभी अपने नए पेपर सेबी के पास रीफाइल करने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो आगामी कुछ महीनों के भीतर हमें इसकी ऑफिशियल डेट्स देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट खबरें जो आज पूरे बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला के अपकमिंग आईपीओ और कैंपा कोला की इस आक्रामक ग्रोथ ने पूरे एफएमसीजी सेक्टर में हलचल पैदा कर दी है। दूसरी तरफ हॉस्पिटैलिटी स्पेस में ओयो का मुनाफे में आना ये दिखाता है कि सही रणनीति से कंपनियां कैसे वापसी कर सकती है। इन तीनों बड़ी खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको स्पॉट के मार्केट अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस और मार्केट की खबरों में रुचि रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।